बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप, भारतीय संस्कृति के अनुरूप फिर संविधान लिखा जाना चाहिए और ये नए संविधान में ईसाई और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि 6 नवंबर 2023 तक का टाइम दिए हैं, 7 नवंबर 2023 यही आ रहा है, फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फिर से आमरण अनशन करने जा रहा हूँ कि जहाँ थोड़ा सा मुसलमान ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो जा रहा है। 1953 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि इस संविधान को जला दूंगा। हिंदुस्तान में जो ईसाई मुस्लिम हैं इनका वोट का राइट खत्म हो, क्योंकि मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 1953 में दिया गया राज्यसभा का भाषण सुन लीजिए। जब धर्म के आधार पर देश बंट गया और धर्म विशेष वालों को जो है तो मुसलमानों को जो है पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया और वो मुस्लिम देश घोषित कर लिए, तो बंटवारे से जो बचा हुआ तो हिंदुओं का है ना। हिंदू जय हिंद। आज हम हैं अयोध्या में और अयोध्या में हमारे साथ हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो कि हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। गुरुजी, आपसे प्रश्न रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो क्या जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं और जो धर्मों के लोग हैं उनको कष्ट नहीं होगा क्या? देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर ही हुआ था और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को मिला जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया। वहाँ जो आज भी गैर मुस्लिम है, नहीं जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो ईसाई मुस्लिम हैं इनका वोट का राइट खत्म हो, क्योंकि मुसलमानों के 57-58 देश मुसलमानों ने बना लिया, 157 देश ईसाइयों ने बना लिया। तो सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदू भाई बहन हैं, कम से कम एक देश उनका भी होना चाहिए। और वैसे भी जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ तो बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इसको लेकर के हमने 16 दिन आमरण अनशन किया था। इसके बाद फिर जो है हमने जल समाधि घोषणा किया। हमसे समय मांगा गया कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो हम 6 नवंबर 2023 तक का टाइम दिए हैं। 7 नवंबर 2023 यही आ रहा है, फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फिर से आमरण अनशन करने जा रहा हूं। अब मैं अकेला नहीं, अब मेरे साथ 120 करोड़ हिंदू भाई बहन हैं। हाँ, ये जरूर है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें हमारे जो सिख हैं उनका और हिंदुओं का बराबर का अधिकार रहेगा, नेशनलिटी रहेगी। सिर्फ ईसाई और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म कराई जाएगी। ये जरूर है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो संविधान बदला जाएगा, तो लोग इसमें जो है तो राजी होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें 296 लोग थे। उस संविधान सभा के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। संविधान बना, लेकिन संविधान बनने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 1953 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि इस संविधान को जला दूंगा। बाद में लोगों ने पूछा कि आपके देखरेख में संविधान की रचना हुई और आप इस संविधान को जलाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए, अपने देश के लिए प्राण निछावर करने वाले जो बलिदानी क्रांतिवीरों ने जो अपने देश के लिए सपने देखे थे, उनके सपने इस संविधान से साकार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के दबाव में यह संविधान बनाया गया है। मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 1953 में दिया गया राज्यसभा का भाषण सुन लीजिए। तो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने राम दरबार को संविधान की मूल प्रति में रखा है, तो उसके अनुरूप संविधान अगर बनेगा तो स्वाभाविक है कि संविधान बदलना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान बदलना ही पड़ेगा। लेकिन यह संविधान बदलना, यह मंशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं आज बता रहा हूं, यह संविधान की रचना जो बाबा साहब किए थे, उन्होंने खुद, उनका भाषण है 1953 में राज्यसभा में, जो उन्होंने कहा था। पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, पहले एक बार उसको सुन लीजिए, फिर हमारे बात पर जो है कमेंट करिएगा। इसलिए संविधान को तो नए सिरे से लिखना ही पड़ेगा। क्यों? 1935 में अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए एक बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और कुछ विदेशों का कॉपीराइट है। इसलिए अंग्रेजों को इतना फोर्स था, दबाव था, वही हमारे संविधान में रखा गया अधिकतर अंश। अब
बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप, भारतीय संस्कृति के अनुरूप फिर संविधान लिखा जाना चाहिए और ये नए संविधान में ईसाई और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा संविधान है वो एक धर्म निरपेक्ष है। क्या कहेंगे? जब धर्म के आधार पर देश बट गया, जब धर्म के आधार पर देश बट गया और धर्म विशेष वालों को जो है तो मुसलमानों को जो है पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया और वो मुस्लिम देश घोषित कर लिए, तो बंटवारे से जो बचा हुआ तो हिंदुओं का है ना, हिंदुस्तान है, तो ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बंटवारे के बाद संविधान का जो हुआ था काम, देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि इसीलिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि ये संविधान को बदला जाए, क्योंकि अंग्रेजों के दबाव में यह संविधान बना है। उस समय तो ये था कि किसी तरह से व्यवस्था को शुरू किया जाए। तो इसलिए हिंदुस्तान ये हिंदुओं का स्थान है और सिख और हिंदू एक ही है, अलग नहीं है। इसलिए यहाँ ईसाई और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए। भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और इसको लेकर के मेरा प्रयास जारी है। और मैं तो इसमें देखिए, राम मंदिर का मैंने निर्णायक आंदोलन किया जो विगत लगभग 500 वर्षों तक चला, उसका अंतिम आंदोलन हमने किया और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हमने किया है। सबसे पहली चिंगारी हमने छोड़ी। आज देश के कोने कोने में हमारी आवाज़ गूंज रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो जब अब आप समझ लीजिए कि जहां थोड़ा सा मुसलमान ज़्यादा हो जाते हैं वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो जा रहा है। अब देश आज़ाद होने के बाद में अगर 1990 में जो कश्मीर में घटना घटित हुई उसको जरा विचार कर लें लोग, तो समझ में आ जाएगा कि जब वो समुदाय विशेष के लोग संविधान को मानते नहीं हैं, तो जो संविधान को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, जो वंदे मातरम नहीं बोलते, जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, ऐसे लोग देश में अगर रहेंगे तो फिर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का क्या होगा। इसलिए हिंदुओं की रक्षा के लिए, और जिसको स्वामी विवेकानंद जी कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू, हिंदू माने मानवतावादी, जो सबके भले की बात करता है, उसकी संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा और उसको मैं बनाकर रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, जिन्होंने वीडियो पे क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।